ये है क्यूबिक इक्वेशन जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 12। इसमें हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो जेड की वैल्यूज आएंगी वो भी 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इज़ 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखते हैं ये जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 12 को शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 12 को हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें जेड क्यूब के साथ में माइनस 8 ले लेते हैं एंड प्लस जेड स्क्वायर के साथ में 4 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसको हम लिखते हैं 8 को 2 क्यूब। तो जेड क्यूब माइनस 2 क्यूब और ये जेड स्क्वायर, इसको 4 को लिखेंगे आप 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये दोनों यहाँ यूज़ करते हैं, इसमें ये यूज़ करेंगे, इसमें ये यूज़ करते हैं। क्या आता है, तो यहाँ पे हम प्लेस ऑफ द सम लिखेंगे इसमें जेड माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड इज जेड स्क्वेयर प्लस ए बी, मतलब 2 इंटू जेड, 2 इंटू में जेड और प्लस 2 स्क्वेयर। तो ये हुआ फर्स्ट का, और ये प्लस में फिर हम यूज़ कर लेते हैं ये जेड माइनस 2 एंड जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में प्लस है, यहाँ पे दोनों टर्म्स में जेड माइनस 2 इज़ कॉमन। तो जेड माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो जेड माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम जेड स्क्वेयर प्लस ये आपका 2z और ये 4 आ जाएगा। और कॉमन लिया दोनों में से ये, तो यहाँ से ये आता है प्लस यहाँ से z प्लस 2 आ जाएगा। ये आप इक्वल्स टू 0 देख लेंगे। इसके बाद z माइनस 2 एज इट इज़, सेकेंड ब्रैकेट में ये जेड स्क्वेयर, ये z और 2z और ये आपका हो जाएगा ये 3z और ये प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम ये दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट लिखेंगे। तो यहाँ से जो आपका आएगा ये z माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 था, तो यहाँ से z इक्वल्स टू 2 आ जाता है, ये एक वैल्यू आ जाती है इसकी। और इसके बाद जब हम ये सेकंड ब्रैकेट लेंगे एंड, तो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, मिडिल में स्प्लिट्स का फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है 6 है। तो 6 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3 सम नहीं आता। तो इसको हम फैक्टराइजेशन इसका जो होगा वो जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे करते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो ये होता है z इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये यहाँ यूज़ करेंगे हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ज़रा थे z इक्वल्स टू लिखेंगे, तो जो भी वेरिएबल होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो a होगा वो आपका a इक्वल्स टू 1 होगा और b इक्वल्स टू में आप 3 ले लेंगे और c इक्वल्स टू में 6। तो ये पुट करते हैं यहाँ पे इसमें हम। तो z इक्वल्स टू माइनस b इज़ 3 तो माइनस 3 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर
तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड सी इज़ आपका 6 अपॉन में 2 इंटू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 9 माइनस 24 होल अपॉन 2। तो इसके बाद हम लिख देते हैं -3 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस ये माइनस का 15 आएगा अपॉन 2। तो ये रूट फाइंड आउट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 15 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू -1 होता है, उसके -1 के प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे अपॉन में 2। और एंड में जो इसका हम आंसर देंगे वो ये z इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस इसमें आप √15 और आयोटा होल अपॉन 2। तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे हमारी। तो z इक्वल्स टू में हमारा आया था, z इक्वल्स टू था 2 एक वैल्यू, और फिर z इक्वल्स टू में ये आपका -3 प्लस √15 आयोटा अपॉन 2, और एक z की वैल्यू जो आ जाएगी वो विद माइनस साइन, उसको हम लिख सकते हैं -3 माइनस √15 आयोटा होल अपॉन 2। तो ये 3 वैल्यूज़ आप हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशंस थी। तो ये जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में था क्यूबिक इक्वेशन, तो इसलिए z की वैल्यू 3 वैल्यूज़ आपकी आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा इसका, ये इसका आंसर हो जाता है, ये तीनों वैल्यूज़ आंसर हो जाती हैं।